सबको जय मसीह की। और मैं इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार मौका दिया है ताकि मैं वचन के साथ में आप लोगों के साथ में आ सकूँ। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे आपका उद्देश्य क्या है। हाँ प्रियो, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जी रहे हैं, सबका उद्देश्य है और वो लोग उस उद्देश्य को पूरा करने का हर हाल में पूरा करने का प्रयास करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे लोगों का क्या क्या उद्देश्य है। बहुत सारे लोगों का उद्देश्य है पैसा कमाना। उन्होंने ठान लिया हमको कैसे भी बहुत सारे पैसा हमें इकट्ठा करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत सारे लोगों का ये उद्देश्य है कि वो बहुत बड़ा बड़ा महल को बनाएंगे, घर द्वार को बनाएंगे, बंगला को बनाएंगे। और बहुत सारे लोगों का ये उद्देश्य है कि वो IAS, BA, MA और बड़ा बड़ा डिग्री लेना चाहते हैं और वो बड़ा बड़ा नौकरी में दाखिला लेना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये उद्देश्य है, वो बहुत ज़्यादा खेती करेंगे, बहुत ही ज़्यादा खेती करेंगे जिससे उस खेती से बहुत सारा पैसा आ सके। बहुत सारे लोगों का ये है कि हम बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, उस फैक्ट्री से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे प्रियो, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जो चाहने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग देखेंगे आज दानियल के बारे में देखेंगे और मूसा के बारे में देखेंगे, जक्कई के बारे में देखेंगे। उन लोगों ने क्या चाहा, उन लोगों का उद्देश्य क्या था, उन लोगों ने कौन सा उद्देश्य को ठान लिया था कि हमको ये उद्देश्य हमको पूरा करना है। आइए हम लोग देखेंगे दानियल 1:8। यहाँ दानियल 1:8 में यहाँ पर कहता है प्रियो, परंतु दानियल अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हाँ प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं दानियल उसने ये ठान लिया। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने सब मंत्रियों को ये बोला कि सब कोई तुम लोग मेरे ही घर में तुम लोग खाना को खाओगे और दाखमधु को पियोगे। यानी कि वहाँ पर अच्छा सा भोजन था, मीट मछली और दारू वहाँ पर था। लेकिन बहुत सारा मंत्री था, उसमें से एक मंत्री था, वो था दानियल। उसने उस भोजन को ठुकरा दिया। उसने बोला कि नहीं, ये भोजन हमको नहीं चाहिए। हाँ प्रिय, सच में इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कि वो मेहनत करते हैं, कड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और ताकि अच्छा भोजन खाए, मीट मछली खाए, दारू पिए। इस संसार का यानी कि वो खुशी और आनंद को उठाना चाहता है। लेकिन दानियल ने उसे ठुकरा दिया। दानियल ने बोला नहीं, हमको ये भोजन हमको नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं मूसा के बारे में। मूसा उसने क्या ठाना था। यहाँ पर हम लोग ने देखा दानियल ने ठान लिया कि मैं अब कुछ वस्तु को, मीट मछली को, दारू को नहीं पीऊंगा। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं मूसा के बारे में, हम लोग देखते हैं मूसा ने क्या किया। मूसा ने क्या ठान लिया, मूसा ने क्या ठान लिया, आइए हम लोग देखेंगे। उसके लिए इब्रानियों की पत्री 11:24 से 26। इब्रानियों की पत्री 11:24 से 26 यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हाँ प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम सबको जानते हैं मूसा के बारे में। फिरौन की बेटी ने मूसा को उसको लालन पालन किया, उसको बढ़ाया, उसको शिक्षा दिया, उसको रखा था, उसका सेवा किया। और जब मूसा बड़ा हुआ, उसने अच्छा शिक्षा को पाया, अच्छा डिग्री को पाया, और जब वो समझ गया कि नहीं, मैं इस्राएली हूँ, मैं मिस्री नहीं हूँ, तब उसने राजा के बेटा यानी कि
फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ प्रियो, सच में कोई ठुकरा सकता है इस बात को? राजा के साथ में रहना कितना खुशी की बात है। सब लोग तरसते होंगे अगर मैं राजा के घर में रहूंगा तो इससे और बड़ी आनंद की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन उस यहाँ पर मूसा ने वहाँ फिरौन की बेटी यानी राजा की बेटी के पास रहने से, उस घर में रहने से इनकार किया। और क्या कहता है यहाँ पर, कहता है 25 में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। सच में वो राजा के सामने, राजा के घर में पाप पाप के थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अच्छा लगा। और 26 में कहता, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। वो निंदित होना ही वो धन समझ लिया। सच में हाँ प्रियो, कोई भी निंदित होना नहीं चाहता है, लेकिन उसने, मूसा ने ठान लिया कि परमेश्वर के कारण मुझको निंदित होना पड़े, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। वो परमेश्वर से फल पाने के और राजा से फल पाने के लिए, फिरौन की बेटी से फल पाने के लिए नहीं और संसार की तरफ से फल पाने के लिए नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से फल पाने का प्रतीक्षा कर रहा था। और आगे हम लोग देखते हैं जक्कई के बारे में। हाँ, जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे थे, लेकिन उसने वो चुंगी का काम को इनकार किया। वो यीशु मसीह के पास में आया। अभी तक हम लोग ने देखा है, दानियल के बारे में देखा, दानियल ने राजा का भोजन को इनकार कर दिया। यहाँ पर इतना अच्छा धन संपत्ति था, अच्छा खाना था, उसको इनकार कर दिया। मूसा ने भी फिरौन की बेटी के पुत्र होने से इनकार किया। उस महल में, राजा के घर में रहना नहीं चाहा और वो परमेश्वर के लोगों के साथ में ही रहना चाहता। और जक्कई के बारे में हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग देखेंगे जक्कई ने क्या निर्णय लिया। हाँ प्रियो, आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। लोगों का उद्देश्य है संसार में पैसा कमाना, घर बनाना, बड़ा बड़ा डिग्री हासिल करना, BA MA और अधिक से अधिक पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना और बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोलना। लेकिन यहाँ पर बाइबल के अनुसार, बाइबल के लोगों ने संसार की चीज़ों को ठुकरा दिया, संसार के संपत्ति को ठुकरा दिया। यहाँ पर हम जक्कई के बारे में देखते हैं। जक्कई बहुत धनी मनी था। हम लोग देखेंगे लूका 19 यहाँ पर कहता है, लूका 19 का 8 और 9। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, है प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हाँ प्रियो, जब जक्कई ने यीशु मसीह अपने घर में लेके आया। हाँ प्रियो, कहने का मतलब यह है, जक्कई वो, उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर भी उसके पास खुशी नहीं था, उसके पास चैन नहीं था, उसके पास सुकून नहीं था, उसके पास शांति नहीं था। इसलिए जक्कई ने क्या किया, यीशु मसीह को अपने घर में लेके आया। वो कहीं ना कहीं वो शांति को ढूंढ रहा था, वो चैन को ढूंढ रहा था, किस प्रकार से हमको सुकून मिलेगा करके। तब उसने यीशु मसीह को अपने घर में लेके आया। और जक्कई कहीं ना कहीं वो समझ रहा था, ये धन संपत्ति हमको साथ देने वाला नहीं है, इससे हमको सुख और शांति नहीं हमको मिलने वाला है। हाँ प्रियो, यहाँ पर ये भी, और एक जगह में लूका 12 का 15 में कहता है, लूका 12 का 15 में कहता है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। हाँ प्रियो, संसार के लोग संपत्ति कमाने में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहता है, लूका 12 का 15 में कहता है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होती है। हाँ प्रियो, तब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं जक्कई के बारे में देख रहे हैं। जक्कई ने वो सब इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, ये सब यीशु मसीह के सामने खड़े होकर के कहा, है प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो चौगुना फेर देता हूँ। आधा संपत्ति वो कंगालों को दे देगा, और किसी का अगर अन्याय किया है तो उसे चौगुना फिर देगा, 4 गुना फिर देगा। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। हाँ प्रियो, ये धन संपत्ति हमको उद्धार नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता,
संसार की चीज़ें हमको मुक्ति नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह ही हमको मुक्ति दे सकता है। जब हम संसार से दूर हो जाएंगे, जब हम संपत्ति से और संसार की चीज़ों से दूर हो जाएंगे, तब भी हमको ये क्या उद्धार मिलने वाला है। तो प्रियो, और परमेश्वर ने हमको क्यों सृजा है? परमेश्वर ने क्यों क्या पैसा कमाने के लिए सृजा बनाया है हमको? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए बनाया है हमको? क्या परमेश्वर ने बड़ा बड़ा डिग्री, बहुत सारा डिग्री लेने के लिए हमको बनाया है? क्या परमेश्वर ने हमको ये इसलिए बनाया कि हम बहुत ज़्यादा खेती करें और बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री बनाएं? फिर आइए हम लोग देखते हैं यशाया 43 का 7। यशाया 43 का 7 में क्या कहता है? यशाया 43 का 7 में कहता, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। हाँ प्रियो, क्या कहता है? हर एक जो मेरा कहलाता है। हम लोग परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर ने हमें क्यों सृजा है? इसलिए सृजा है, अपनी महिमा के लिए सृजा, अपनी परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग को सृजा। प्रियो, आज हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमको पैसे धन संपत्ति कमाने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, IAB MA पढ़ने के लिए नहीं, और बहुत सारा खेती करने के लिए, बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए सृजा है। और आगे हम लोग देखते हैं यशाया 43 का 21 में कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि मेरा गुणानुवाद करे। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर की गुणानुवाद करें, उसको धन्यवाद दे सके। और हम लोग भजन संहिता 100 का 1 में हम लोग देखते हैं, भजन संहिता 100 का 1 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हाँ प्रियो, वो पूरे संसार के लोगों से कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने इसलिए हमें इस संसार में रखा है, बनाया है, भेजा है, जन्मा है, ताकि हम यहोवा का जय जयकार करने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन।